सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आप लोगों को मैं समय समय पर संकेत देता रहता हूँ कि मैं कब क्या करता हूँ, मतलब युग परिवर्तन से संबंधित कौन कौन से कार्य मैं कर रहा हूँ, किस प्रकार से कर रहा हूँ। डिटेल तो पूरा मैं दे नहीं सकता क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इतनी सारी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के समक्ष रखूं। जो महत्वपूर्ण वीडियो है जिसके माध्यम से आप सीख सको, जिसके माध्यम से आप समझ सको कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए कि हमारे प्राणों की सुरक्षा हो सके, उसी से संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ। और आज उसी से संबंधित मैं आप लोगों को वीडियो देने जा रहा हूँ, जो कि इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी। आप लोगों को संकेत में मैंने आपको वीडियो के लास्ट में आपको ये बताया था कि धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के लिए मैं 22 तारीख को इस दुनिया में उतर रहा हूँ। 22 तारीख को दुनिया में उतर रहा हूँ, मतलब ये कि अब वो बच नहीं सकते। अब उनका समय बहुत ही निकट आ चुका है। अब वो भूल जाएं अपनी दरबार लगाने की दुनिया और अपने भक्तों के बीच रहने की दुनिया। अब उनका समय विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में चलने का मतलब ये है कि मौत की तो सज़ा उनको दी नहीं जा रही है। वो इसलिए कि उनको उनकी हार दिखानी है, उनकी पराजय दिखानी है कि कभी भी असत्य के मार्ग पर चलकर इंसान की कभी जीत नहीं हो सकती। जब भी इंसान की जीत होगी तो सत्य के मार्ग पर चलकर। ये भगवा चोला पहनने से, धारण करने से, तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करने से कोई भगवान नहीं बन सकता, कोई गुरु महान नहीं बन सकता। हाँ, इतना जरूर है कि इस कलयुग में इंसानों को बेवकूफ़ तो बनाया जा सकता है, धर्म गुरु बनकर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, धर्म का चोला ओढ़कर, लेकिन कभी भी कोई महान नहीं बन सकता। एक ना एक दिन सत्य तो सामने आता ही है और वो सत्य अब सामने आप लोगों के आएगा। अब आप लोगों के समझ में आएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। आप लोग मुझे गलत ठहराते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं, देवकी नंदन के भक्त हैं, या अन्य किसी भी कथावाचक के धर्म गुरु के भक्त हैं, जो उनकी शरण में रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वो लोग तो मुझे ही गलत ठहराते हैं। वो कहते हैं कि यही एक पाखंडी है जो धर्म गुरुओं की बुराई करता है, कथावाचकों की बुराई करता है, साधु संतों की बुराई करता है, किसी को छोड़ता ही नहीं है। क्या सभी अधर्मी हैं? तो यही सच है कि आज के समय में सभी लोग अधर्मी हैं। सभी लोग धर्म का पाठ नहीं, अधर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। आप लोग यही समझते हो कि हम तो ठीक चल रहे हैं, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हम तो माला जपते हैं उनके नाम की। भक्ति करने का तरीका असली क्या है, जब तक ये साधारण इंसानों को नहीं पता लगेगा तब तक वो कैसे सही मार्ग पर चल सकते हैं। सही रास्ता दिखाने वाला ही आज तक आप लोगों को नहीं मिला, तो कैसे आप लोग सही चल सकते हो और कैसे ये धर्म गुरु और पाखंडी सही हो सकते हैं। निचले स्तर से मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट स्वरूप में समझाना चाहता हूँ। अन्य वीडियो में मैं बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाया हूँ, बताया हूँ, लेकिन कहावत है कि जब आप कलयुग में जी रहे हो तो कलयुग की ही भाषा समझोगे। अभी कोई एक कहते हैं ना कि संपन्न आदमी, संपन्न वही होता है जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा होती है। तो कोई दरबार लगाने वाला हो, कथा सुनाने वाला हो, प्रवचन सुनाने वाला हो, जिसके आगे पीछे लोग घूमते हों, अगर वो इंसान कहे कि तुम ये काम करोगे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम तुरंत करोगे। वो इसलिए कि भगवा कपड़ा उसने पहन लिया,
तंत्र मंत्र की सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और दरबार चला रहा है, उसके पास भीड़ है। तो जैसे कहते हैं कि ओट पड़ती है, तो जब ओट पड़ती है तो सरकार बनती है। जिसको ज़्यादा ओट पड़ती है उसी की सरकार बनती है, और जिसको ओट ही नहीं पड़ती है तो उसकी सरकार कहाँ से बनेगी। तो उसी प्रकार से जहाँ भीड़ होती है वही आप लोग चलते हो, वही आप लोग जाते हो, उन्हीं की बात आप लोगों के समझ में आती है। अन्य कोई भी बड़बड़ाता रहे, चिल्लाता रहे, लेकिन आप लोगों को तो 1% भी फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अधर्मियों की दुनिया है, कलयुग है, कली राक्षस का प्रभाव सभी इंसानों पर है। तो आप लोगों को अधर्मियों की ही बात समझ में आएगी। कोई सत्य का मार्ग एक दिखाने वाला इंसान अगर कोई प्रकट हो जाता है तो उस आप लोगों के लिए तो वो इंसान ही बेवकूफ़ है, क्योंकि सारा सत्य तो इन पाखंडियों के पास है जो चिकनी चुपड़ी बातें करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म के नाम पर आपको लूट कर खाते हैं। उन्हीं की भाषा आप लोगों की समझ में आती है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि पब्लिक एक भेड़ चाल है। जिस प्रकार से भेड़ बकरियां चलती हैं ना, अपने मालिक के पीछे चलती हैं, उनको नहीं पता कि वो उनको कहाँ लेकर जाएगा। तो जिधर मालिक चलता है, जिधर एक भेड़ चल पड़ी तो उधर ही सारी भेड़ चलती हैं, सारी बकरियां उधर ही चलती हैं, चाहे वो कहीं भी लेकर जाए। तो वही इस दुनिया में चल रहा है, इस समाज में चल रहा है। आज के समय में इंसान एक भेड़ चाल चल रहा है। जिधर भीड़ है वही जाना पसंद करता है, और उस भीड़ में जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वही करना पसंद करता है। लेकिन कहावत है ना कि बलि का बकरा, तो जितनी भी भेड़ हैं कहाँ जाती हैं? भेड़ बकरियां जो इंसान पालता है, क्या आप लोग ये मुझे बता सकते हो, समझा सकते हो कि वो भेड़ बकरियां कहाँ जाती हैं? सिर्फ चराने के लिए, चुगाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए भेड़ बकरियों को वो सैर कराता है, घुमाता है, फिराता है, उनको खाने पीने के लिए। लेकिन एक दिन वो भेड़ बकरियां कहाँ जाती हैं? उसी कसाई के पास जाती हैं, जहाँ पर उनको बलि दे दी जाती है, मतलब उनके प्राणों को हर लिया जाता है और उनके मांस को इन राक्षसों में वितरित किया जाता है जो इंसान स्वरूप में राक्षस हैं। तो भेड़ बकरी का व्यवसाय ही भेड़ बकरियों को मौत तक पहुंचाने के लिए होता है। मतलब ये कि वही काम आज के समय में धर्मगुरु, कथावाचक, प्रवचन सुनाने वाले, दरबार लगाने वाले और तांत्रिक, चौकी लगाने वाले, जितने भी तंत्र मंत्र का उपयोग करने वाले इंसान हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई अघोरी तांत्रिक हो, या कोई जैसे कहते हैं कि हर गांव में कोई ना कोई तांत्रिक बैठा है, कोई ना कोई जो है कि स्त्री या पुरुष चौकी दरबार लगा रहे हैं माता की या किसी भी देवी देवता की। ये सभी लोग एक हिसाब से समझ लो सबसे बड़े कसाई हैं ये। तो इनके अंडर में रहोगे तो आप लोग भेड़ बकरी हो। सिर्फ आपको उतना ही ज्ञान देते हैं ये कि जिस प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि मांस बेचकर खाना, भेड़ बकरी का जो पालन करते हैं तो वो इसीलिए पालन करते हैं कि उन भेड़ बकरियों को खिलाया पिलाया जाए, तगड़ा किया जाए, ताकि अच्छी कीमत मिले उनका मांस बेचकर, उनका शरीर बेचकर। तो उसी प्रकार से आप लोगों को उतना ही ज्ञान दिया जाता है, उतना ही आप लोगों को उस स्तर तक पहुंचाया जाता है कि आप बेवकूफ़ बनकर उनकी शरण में ही रहो, भगवान तक कभी पहुंचो ही ना। भगवान की बजाय उनको ही अपना भगवान मानो, और जो भी धन वैभव आप कमाओ तो उसमें से कुछ हिस्सा उन तक भी पहुंचाओ।
अपने स्वार्थ के लिए वो आपको ज्ञान बांटते हैं, जो प्रवचन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, दरबार लगाते हैं, तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुनाफे के लिए आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह पाल रहे हैं आपको। अब इससे बड़ा उदाहरण तो मैं आप लोगों को दे नहीं सकता, समझा नहीं सकता। समझने वाला तो इतनी सी ही बात में भली भांति समझ जाएगा। आपको अपना पेट नहीं पालना है। आप लोग क्या कर रहे हो? भगवान के नाम पर उतना ही भक्ति आप कर रहे हो इन पाखंडियों की शरण में रहकर, जिसमें आपके दोष सिर्फ हटते हैं, बस आपके पाप कर्म नहीं कटते हैं। अब देखो, छोटी सी बात मैं एक रखना चाहता हूं आप लोगों के समक्ष। आज मैं देख रहा हूं कि 2 साल से लगभग यही चल रहा है, पूरी दुनिया में, समाज में यही चल रहा है, हमारे भारत देश में तो ज्यादातर यही चल रहा है। जब भी कोई देवी देवता का दिन आता है या महान पर्व आता है, जैसे कहते हैं नवरात्रि का समय या अन्य कोई पूजा पाठ से संबंधित किसी भी देवी देवता का दिन कोई आता है, तो उस वक्त पे हिंदू जाग जाते हैं। जाग जाने का मतलब यह है कि उस वक्त तो हिंदू यही कहते हैं, जितने भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो उन हिंदुओं की आंख में खोलना चाहता हूं कि कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। 9 दिन तक नवरात्रा चलता है, तो 9 दिन तक जो है कि कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में मांस का सेवन पाप है, पाप ही नहीं महापाप है। तो 9 दिन के लिए ज्ञान आ जाता है, अकल आ जाती है। 9 दिन आप नहीं खाओगे पियोगे तो देवी देवता आपके नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, आपके देवी देवता भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इस समाज से कि जैसे कहते हो आप लोग ही, नहीं आज मंगलवार है, आज हमें चिकन नहीं खाना चाहिए, आज हमें दारू नहीं पीना चाहिए, हनुमान जी का दिन है। तो क्या हनुमान जी कहीं दूर हैं? इसी पृथ्वी पे ही है। एक दिन के लिए आप उनके नाम पर परहेज करते हो, बाकी दिन मुर्गा दारू चिकन खूब जम के खाते हो। कहावत है ना कि गुड़ खाए चीनी से परहेज। मीठा तो मीठा है, उसको फेर बदल करके जैसे मर्जी खाओ, वो रहेगा मीठा ही, उसका स्वाद बदल सकता है, लेकिन जो मिठास है, मिठास कभी भी नहीं बदल सकती। तो अगर आप लोगों को परहेज करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, और देवी देवताओं को आप लोग कुछ समझते हो, चाहे कोई भी देवी देवता लगा लो किसी भी धर्म में, मैं तो ये कहता हूं कि हमारा हिंदू धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या अन्य कोई भी धर्म क्यों ना हो, भगवान एक ही है। और भगवान हमेशा यही कहता है कि अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ और अपने आप को महान बनाओ। जब तक तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं जागेगी, तब तक तुम्हारे अंदर दया नहीं उत्पन्न होगी, तब तक तुम इसी प्रकार राक्षसों की तरह ही रहोगे। भगवान के नाम पर पाखंड ये धर्मगुरु और पाखंडी फैला रहे हैं, और भगवान के नाम पर वो तो आपको लूटकर खा ही रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के प्राण छीन रहे हो, उसका जीवन दान छीन रहे हो। आप भी मांस का सेवन कर रहे हो। एक दिन परहेज करने से या 9 दिन परहेज करने से आपका कल्याण नहीं हो जाएगा, देवी देवता प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। जब भी प्रसन्न होंगे तो आपकी सोच से प्रसन्न होंगे। जब आप ये सोच रखोगे कि हमें कभी भी जीवन में किसी के प्राण नहीं छीनने चाहिए, तब वो प्रसन्न होंगे।
तो ये सब राक्षसों की दुनिया है, और इस राक्षसों की दुनिया में कोई राक्षस है तो कोई महाराक्षस है। तो इंसान तो राक्षस बन चुके हैं, और जितने भी इस दुनिया में धर्मगुरु हैं या अन्य किसी भी प्रकार के कथावाचक हैं, सत्संग करने वाले हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, या जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं, ये महाराक्षस हैं। ये महाराक्षस हैं, कोई साधारण राक्षस नहीं है। और ये राक्षस सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, रुपया पैसा धन दौलत इज्जत शोहरत कमाने के लिए, अपना नाम ऊंचा चढ़ाने के लिए, अपने आप को भगवान साबित करने के लिए भेड़ बकरियों की तरह इंसानों को पालते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? गहराई से सोचो और समझो। तो जिस प्रकार से भेड़ बकरी पालन करते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, उनको खिलाते पिलाते हैं और इसके बाद एक दिन कसाई के हवाले कर देते हैं, इसी प्रकार से ही ये धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, तांत्रिक हैं, सभी इंसानों को पाल रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अगर आप 1 रुपए भी इनको नहीं देते हो ना, तो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। यही सच है दुनिया का। और इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मैं करने जा रहा हूं। वो कौन सा कार्य है? वही हमने इससे पहले जो वीडियो जारी की थी उसमें आप लोगों को बताया था कि देवकी नंदन और धीरेन्द्र शास्त्री कोक और बिकोक हैं। मतलब ये कि ये कलयुग का जो युद्ध चल रहा है ना, आप लोग ये सोचते होंगे, ये समझते होंगे कि जैसे अन्य युगों में राम जी आए, कृष्ण जी आए और धनुष उठाए, रावण को मारे, कृष्ण जी आए, कंस को मारे, या अन्य देवी देवता किसी भी स्वरूप में अवतार हुआ हो, आए उनको मारे। तो ये कलयुग है। क्या आप लोग जानते हो कलयुग में कौन कली है, कौन कली का सेनापति है, कौन राक्षस है? आप लोगों को यहाँ तक नहीं पता है कि भूत प्रेत कौन है। आप लोगों ने देखा ही नहीं भूत प्रेत। तो जब आप लोग बिल्कुल निचले स्तर पे, जैसे कि हम इंसानों में स्तर बनाया हुआ है, 3 स्तर है। वो 3 स्तर कौन सा है? सबसे पहला स्तर होता है भगवान का, दूसरा स्तर होता है भगवान तक पहुंचाने वाले इंसान का, जिनको हम धर्मगुरु के नाम से जानते हैं, ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। ये भी तो देखने में इंसान ही हैं। और तीसरा स्तर होता है साधारण इंसान का, जिनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन जब कभी भी ये किसी धर्मगुरु की शरण में जाते हैं तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको दिखता है कि भगवान की शरण में रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज के समय में धर्मगुरु जितने भी हैं, चाहे मंडलेश्वर हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, सभी लोग कली के प्रभाव में चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सही ज्ञान नहीं मिल रहा है, आप लोग भगवान की शरण में नहीं पहुंच सकते। यही सत्य है। अहंकार तो हर इंसान करता है कि मैं इस देवी देवता का भक्त हूँ, तो कोई कहता है कि मैं शिव का भक्त हूँ, तो कोई कहता है मैं महाकाल का भक्त हूँ। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। जिस दिन आप अच्छे कर्म करोगे, जिस दिन आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, जिस दिन किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा सोचना बंद कर दोगे, उस दिन आप असली भगवान के भक्त बन जाओगे। तो इसी प्रकार से ही राक्षसों में भी 3 स्तर ही होते हैं।
पहला स्तर देखो है कली का। कली कलयुग का राजा है। ठीक है, सोचो, समझो, विचार करो मेरी बातों पर गहराई से। कली कलयुग का राजा है। जैसे इंसानों में मैं आप लोगों को बताया कि पहले स्तर पर भगवान है, दूसरे स्तर पर धर्मगुरु है, तीसरे स्तर पर साधारण इंसान है। इसी प्रकार से राक्षसों में भी है। पहले स्तर पर कली राक्षस है और दूसरे स्तर पर कली के सेनापति हैं। सेनापति के अंडर जो बड़े राक्षस कार्य कर रहे हैं, जिनको पद दिया गया है, कार्यभार दिया गया है कि तुम्हें इस प्रकार से इस इंसानों को चलाना है, तो दूसरे स्तर पर वो हैं। जैसे हम इंसानों में धर्मगुरु हैं, ब्राह्मण हैं, तो वैसे ही उनमें भी है। उनको भी पद दिया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हें ये कार्य करना है। और तीसरे स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर, जैसे हम इंसान साधारण इंसान होते हैं, अनजान होते हैं, अबोध होते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाएगा तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, और अगर कोई गलत रास्ता दिखाएगा तो हम गलत रास्ते पर चलेंगे। उसी प्रकार से तीसरे स्तर पर भूत प्रेत आते हैं। जो जीवित इंसान होता है, जब मर जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, नवे जन्म के लिए उसकी आत्मा शुद्ध नहीं होती है, तो वो इंसान भूत प्रेत बन जाता है। इन भूत प्रेतों को चलाने के लिए, जैसे हम इंसानों को चलाने के लिए धर्मगुरु हैं, ब्राह्मण हैं, जैसा रास्ता दिखाएंगे वैसे हम चलते हैं, तो हमारे धर्मगुरु तो हमें सही रास्ता दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद भ्रष्ट हो चुके हैं। उसी प्रकार से राक्षसों में भी ये भूतों प्रेतों को चलाने वाले हैं। और वो राक्षस कहाँ हैं? उसी बात को मैं बार बार कहता हूं कि कली के प्रभाव में पूरी दुनिया आ चुकी है। तो वो राक्षस है हम इंसानों के अंदर ही, जो धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, मंडलेश्वर हैं, सत्संग करने वाले हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, तांत्रिक हैं, चौकी दरबार लगाने वाले हैं। तो कली के मेन राक्षस जो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको हम इंसानों में जो मार्ग दिखाने वाले लोग हैं, उनके अंदर ही फिट कर दिया गया है, और हम इंसानों को गलत मार्ग दिखा रहे हैं। हम इंसानों तक सत्य के मार्ग पर चलना नहीं सिखा रहे हैं, असत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। वो क्यों? कारण ही यही है कि जब राक्षस इंसान के मन मस्तिष्क पर वास करेगा, तो कभी भी इंसान सही दिशा में नहीं जा सकता, विपरीत दिशा में ही जाएगा, उल्टे कार्य ही करेगा। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि पहले तो जी भर के मांस का सेवन करना, और जब देवी देवता का दिन आ जाए तो दूसरे इंसानों का जीना हराम कर देना। तो ये जो आंदोलन चल रहे हैं इस दुनिया में, हिंदू मुस्लिम या अन्य जाति पाति का विवाद चल रहा है। मुस्लिम का कोई त्यौहार आता है तो हिंदू खड़े हो जाते हैं, हिंदू का कोई खड़ा त्यौहार आता है तो मुस्लिम खड़े हो जाते हैं। तो ये सब तो एक बात विवाद है, बिना वजह के। सोचने समझने का नजरिया सबका अलग है। अगर आप सच्चे हो, अगर आप हिंदू हो, अगर आप ये कहते हो कि हमारा सनातन धर्म है, तो पहले अपने आप को शुद्ध करो, पहले अपनी सोच बदलो, और इसके बाद दुनिया की सोच बदलो। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुड़ खाए चीनी से परहेज ये काम ना करो। खाओ तो गुड़ भी खाओ, चीनी भी खाओ, दोनों मीठा ही है, और ना खाओ तो बिल्कुल छोड़ दो। तो सोचो और समझो, एक दिन या 9 दिन परहेज रखने से कुछ नहीं होता है। जब आप मांसाहारी हो, जब आप राक्षस बन गए हो, तो राक्षस ही बन के रहो।
क्यों एक दिन का परहेज करते हो? क्यों आप जो है 9 दिन का परहेज करते हो? क्या माता रानी आपको मना करने आई थी? क्या हनुमान जी आपको मना करने आए थे कि बेटे आज दिन मेरे नाम का है, आज तू ना खा? वो तो कहते हैं जैसा करना करनी वैसी भरनी, कर्म जैसा तू करेगा वैसा ही तू पाएगा, और मैं कब किस स्वरूप में आऊंगा तुझे देने के लिए, जैसे तू याद करेगा वैसा ही मुझे पाएगा। तो वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं कि इंसान क्या कर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो तो संदेश देते हैं हम इंसानों के माध्यम से ही। इस दुनिया में अनेकों महापुरुष आए, अनेकों देवी देवता के अवतार हुए। किस स्वरूप में अवतार हुए? इंसान के स्वरूप में ही। इंसान बनकर हम इंसानों को जीने की राह देकर जाते हैं, संदेश देकर जाते हैं, उपदेश देकर जाते हैं कि आप लोगों को इस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो? कभी भी सत्य के मार्ग पर चलते हो? आप असत्य के मार्ग पर चलते हो। गुरु नानक देव जिन्होंने ये उपदेश दिया, ये संदेश दिया कि चोला धारण करने से कुछ नहीं होता है, भगवा कपड़ा पहनने से कुछ नहीं होता है, सिर पर ताज रखने से कुछ नहीं होता है, कोई राजा नहीं बन जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि गुरु नानक देव एक संत थे, एक तपस्वी थे, एक महापुरुष थे। जब महापुरुष अपने जीवन में मांसाहार का सेवन नहीं किए तो आज के समय में क्या चल रहा है? सिर्फ दिखावा चल रहा है। तो एक सिख समाज आज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि कहते हैं कि कभी भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज उनके लिए ये रीति रिवाज बन चुका है कि जी भर के मांस खाओ, जी भर के दारू शराब पियो, लेकिन जर्दा और बीड़ी सिगरेट या अन्य कोई नशीली चीज ना खा लेना। इसमें बहुत बड़ा दोष लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो ये सब संस्कार किसने दिया आप लोगों को? गुरु नानक देव ने कहा आप लोगों को कि जर्दा बीड़ी कोई खा लेगा किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी पूजा पाठ के समय पर, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और इधर अखंड पाठ बिठाया जा रहा है और इधर जो है चिकन फ्राई हो रहा है दूसरी तरफ। तो वो प्रसन्न हो रहे हैं कि हाँ, मेरे नाम का इसने पाठ करवाया और खुशी में चिकन बनवाया, जीव हत्या करवाया। ये तो महामूर्खों की निशानी होती है। जब संत आपके गुरु हैं, महागुरु हैं, संत आपको मार्ग दिखाने वाले हैं, संत आपको भगवान तक पहुंचाने वाले हैं, तो संत आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मांस का सेवन करो, दारू शराब पियो और जर्दा बीड़ी का परहेज करो। पृथ्वी में उगने वाली वस्तु कभी भी, कहते हैं ना कि पृथ्वी में उगने वाली वस्तु चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो या अन्य कोई भी वस्तु हो, कभी भी वो गलत नहीं है। कोई भी इंसान उसका सेवन कर सकता है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा, नशे की वस्तु इस शरीर के लिए हानिकारक है। ये तो उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया, मांस और दारू के ऊपर आप लोगों को समझाया कि बीड़ी और जर्दा और सिगरेट की बात की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग बीड़ी जर्दा सिगरेट नशे वाली वस्तु का उपयोग करो, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कहा। तो पृथ्वी में उगने वाली वस्तु कभी भी वो गलत नहीं हो सकती। हाँ, जिसका जो कार्य है वो उसी प्रकार से असर दिखाती है। नशे वाली वस्तु है तो गलत ही है, आप नशे का सेवन ना करें। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि भगवान कभी नहीं कहते कि तुम्हारी खुशी
मांस और मदिरा के सेवन में है। भगवान ये कहते हैं, तुम्हारी असली खुशी उस 5 मिनट के क्षण में होती है जब तुम मन के भाव से भगवान का नाम लेते हो, इन पाखंडियों का दुनिया में से त्याग करते हो, तब ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है। इस दुनिया में ना तो कोई जाति है, ना तो कोई धर्म है। जब इंसान एक है, जब खून एक है, जब सोच एक है, तो भगवान भी एक ही है। और जो इंसान दूसरी सोच रखता है वो भगवान तक नहीं पहुंचता है। अब जैसे आप लोग कहोगे कि इंसान की तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग समझने सोचने का नजरिया होता है। तो देखो, ये इंसान के लिए नहीं है, ये इस शरीर के लिए है। हमें जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग अलग सोच होती है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए हमें तो दास ही बनना पड़ेगा। और दास बनने के लिए हमें कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें करने की आवश्यकता है तो क्या है? स्वयं को जगाने की आवश्यकता है। वही परमात्मा अपना एक अंश स्वरूप, जिसका नाम है आत्मा, हमारे शरीर में विराजमान किया है। इस आत्मा को जगाने की आवश्यकता है। तो हमें किसी भी पाखंड में उलझने की, फंसने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण हमने आपको अनेकों दिए, भेड़ और बकरियों का भी दिया, और दारू और मांस के ऊपर सिख समाज का भी दिया, और दारू और मांस के ऊपर हिंदू जो कहते हैं अपने आप लोगों को, तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई जाति धर्म के क्यों ना लोग हों, जैसे कि आज नवरात्रा चल रहा है तो इस समय पर हमें सेवन नहीं करना चाहिए। जब तुम राक्षस हो तो तुम्हें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। सत्य ये है। कलयुगी इंसान हो तो तुम्हें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। सत्य ये है। अगर तुम भगवान के भक्त हो तो हमेशा के लिए आप परहेज करो, मांसाहार का परहेज करो। इतना याद रखो, आप कभी भी कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। ये आपका जीभ का स्वाद है, कभी पूर्ण नहीं होगा। कभी भी आप सोचो तो यही सोचो कि इच्छाएं इंसान की कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए जीभ भी हमारी ये अलग अलग स्वाद ढूंढती है। लेकिन जब हम अपने जीभ पर कंट्रोल करते हैं तो डबल फायदा होता है। एक तो गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, राक्षस नहीं बनते हैं, और यही जीव जब दूसरी जगह कंट्रोल करते हैं, जिसको कहते हैं अशब्द बोलना, अशब्द भाषा का उपयोग करना, तो कभी भी हमारा बात विवाद नहीं बढ़ता है। कभी भी इस दुनिया में कोई भी किसी भी प्रकार का जन आक्रोश नहीं उत्पन्न होगा। इसी जुबान से ही दोनों कार्य होते हैं, तो इसी शरीर से ही दोनों कार्य होते हैं। धर्म का भी कार्य होता है, अधर्म का भी कार्य होता है, और इसी कार्य करने की दिशा में चलने की वजह से ही अगर हम धर्म का कार्य करते हैं तो भगवान तक पहुंचते हैं, और अधर्म का कार्य करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? कली राक्षस तक पहुंचते हैं, कली राक्षस की शरण में पहुंचते हैं। तो हमें भगवान तक पहुंचने के लिए आज के सांसारिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, दरबार लगाने वाले हैं, सत्संग सुनाने वाले हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं, तांत्रिक हैं, चौकी दरबार लगाने वाले हैं, हमें इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जाने की आवश्यकता है तो किसके पास जाने की आवश्यकता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमें जाने की आवश्यकता है तो एक आध्यात्म के गुरु की शरण में। और आध्यात्म का गुरु, इतना आप ध्यान से सुनो कि आध्यात्म का गुरु चाहे बेशक अपने आप में अपूर्ण हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको।
सिर्फ गुरु आपका शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। वही असली गुरु होता है इंसान स्वरूप में, जो ये कहता हो कि आपको किसी पाखंडी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रवचन में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी सामूहिक कार्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, सामूहिक कार्य का मतलब ये कि वो भी होता है कि जिस तरह प्रकार से एक गांव के लोग सामूहिक मिलकर भगवान के नाम का कार्य करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित या किसी भी प्रकार का, आप वहां तक सीमित हो, वहां तक जा सकते हो। अगर कोई धर्म गुरु आपको बुलाता है, कोई सत्संग करने वाला आपको बुलाता है, कोई प्रवचन सुनाने वाला आपको बुलाता है कि आप मेरे दरबार में आओ, मेरी कथा सुनो, मेरा प्रवचन सुनो, मेरी शरण में रहो, तो आपको यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका गांव, आपका घर, आपका शहर ही आपका अपना है। अपने गांव, अपने घर से बाहर आप निकलते हो तो आप स्वयं के नहीं रह गए, आप किसी और के हो गए, किसी और के गुलाम बन गए, इन धर्म गुरुओं के, पाखंडियों के गुलाम बन गए। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो इस प्रकार का इंसान होगा, जो ये कहता हो कि आपके भगवान आपके अंदर हैं, आपको अपने घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को पाने के लिए। जब भी आपको भगवान मिलेंगे तो स्वयं कर्म करने के बाद ही मिलेंगे, स्वयं की भक्ति करने के बाद ही मिलेंगे। और स्वयं की भक्ति का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से इस जुबान से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसी जुबान से नाम जप करने की आवश्यकता है। बस सिर्फ यही करना है। और ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, असली भगवान शिव हैं। अब तक कलयुग के नियम चल रहे थे, लेकिन कलयुग का नियम अब सब नष्ट कर दिया गया है। अब सतयुग का नियम चलेगा शिव युग में। और वो शिव युग अभी तो आप लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन पूर्णतः लागू हो जाएगा 2029 की जुलाई की पूर्णिमा से। कोई भी इस पृथ्वी पर अधर्मी इंसान नहीं रहेगा। वो सारे कार्य अभी किए जा रहे हैं। और इसी से संबंधित हमने आप लोगों को बताया वीडियो शुरू करने से पहले ही कि धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन कोई साधारण इंसान नहीं है। अभी ये साधारण कभी थे, भगवान की शरण में कभी थे, लेकिन जब कली राक्षस ने ये देखा कि इन धर्म गुरुओं में यही दो इंसान हैं जिनके अंदर अहंकार है, ज्ञान का अहंकार, भगवान का अहंकार, तो जब भी कोई इंसान अपने अंदर अहंकार उत्पन्न करता है, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा तपस्वी हो, ऋषि मुनि हो, या कोई भी साधु संत महात्मा हो, या कोई भी कथा सुनाने वाला हो, प्रवचन सुनाने वाला हो, तो धर्म गुरुओं में कोई भी इंसान क्यों ना हो, इतना आप सोचो और समझो कि अहंकार की वजह से ही इंसान का साम्राज्य समाप्त हो जाता है, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो। और अहंकार की वजह से उसके प्राण भी हर लिए जाते हैं, ये भी होता है। तो उसी प्रकार से जब इंसान के अंदर अहंकार आता है, धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन जब इनके पास धन वैभव बढ़ना शुरू हुआ तो इनके अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है और हम जो कर सकते हैं वो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो करने वाले भी बहुत होते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान भी बहुत हैं। तो राक्षसों में कोई एक राक्षस नहीं होता है। यही अहंकार उत्पन्न होने के कारण कली राक्षस ने अपने सेनापतियों को, कोक और विकोक को भेज दिया कि जाओ अब इन्हीं धर्म गुरुओं में
दो इंसान ऐसे हैं जिनके पीछे दुनिया पागल हो रही है। मतलब ये इंसान पागल हो रहे हैं और अब उनके अंदर अहंकार आ चुका है। अब उनके अंदर भगवान की शक्ति नहीं कार्य करेगी। अब तुम लोग उनके अंदर प्रवेश कर सकते हो और प्रवेश करो उनके अंदर और दुनिया को मौत के मुंह में लेकर आओ। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं और भगवान की भक्त जो हैं उनकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो दुनिया में खुशहाली आती है। सोचने वाली बात है ये। जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश के विदेश के चाहे पृथ्वी पर किसी भी कोने में कोई भी साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी अगर भगवान की शरण में रहकर भक्ति कर रहे हैं तो एक दिन वो पल आता है, वो क्षण आता है कि वो अपने आप को पूर्ण बना चुके होते हैं और उनकी भक्ति की शक्ति जो भगवान स्वरूप में होती है, जिनकी उन्होंने आराधना की होती है, भक्ति की होती है, उस शक्ति से हम इंसानों का जीवन सुरक्षित होता है। तो नहीं तो भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार अवतार लेंगे, बार बार पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को समझाएंगे, बताएंगे या उनकी सुरक्षा करेंगे। भगवान स्वरूप में इंसान ही होता है। तो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि या साधारण कोई इंसान क्यों ना हो जो भगवान की शरण में रहकर सच्ची भक्ति करता है, उसकी शक्ति की पावर से दुनिया में रहने वाले इंसान सुखी रहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ, जब धर्म गुरुओं के अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ तो जिस प्रकार से कोक और बिकोक धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के अंदर प्रवेश किए, उसी प्रकार से अन्य धर्म गुरुओं के अंदर भी कली राक्षस की सेना के कहते हैं ना कि जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला कि कल्कि की सेना में 21 योद्धा हैं और वो योद्धा है धुरंधर योद्धा हैं जो रण के क्षेत्र में उतरने के बाद अपना कार्य पूर्ण किए बिना वापस नहीं आते हैं। तो इसी प्रकार से कली राक्षस की सेना में भी एक से एक राक्षस हैं। उन सभी राक्षसों को इन धर्मगुरुओं के अंदर बिठा दिया गया है कि जाओ इन धर्मगुरुओं का दिमाग परिवर्तित करो, इनके अंदर अहंकार को और बढ़ाओ और एक ऐसी लालच मोह माया की दुनिया इनके मन मंदिर में बिठाओ कि इनकी इच्छाएं कभी पूर्ति हो ही ना। मतलब ये कि जब लालच इंसान के अंदर आता है, स्वार्थ भाव इंसान के अंदर आता है, जब ये सोच आती है कि मेरे पास और धन वैभव हो और नाम हो, दुनिया में रहने वाले इंसान मेरे पीछे पागल हो जाएं, सब लोग मेरा, सबकी जुबान पर मेरा ही नाम हो, तो यही होता है इंसान का अहंकार, यही होता है इंसान का घमंड। जब रावण जैसे अहंकारी पृथ्वी पर नहीं रहे, कंस जैसे अधर्मी पृथ्वी पर नहीं रहे, तो ये छोटे छोटे धर्म गुरु जो आज राक्षस बन चुके हैं, राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो इनका अहंकार कैसे रहने वाला। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो दुनिया साथ छोड़ जाती है और इंसान का जब बुरा वक्त आता है तो परिवार भी साथ छोड़ जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री का, देवकी नंदन का बुरा वक्त शुरू होने जा रहा है। अभी तक बुरा वक्त नहीं चल रहा था, अभी तक तो आप लोगों को खुली छूट दी गई थी। कहते हैं ना कि एक पशु जो बाद अपने घर में नहीं पाल रखे हैं हम, जो आज़ाद है, तो वो किसी की भी खेत में जाकर फसल को खाता है, लेकिन अगर खेत का मालिक देख लेता है तो उस पशु को भगाता है और नहीं मानता है तो वो मारता भी है वो मालिक उस पशु को, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या अन्य कोई भी पशु क्यों ना हो।
इसी प्रकार से अब तक ये आजाद थे धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन, और दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हैं उनका नंबर अभी पड़ा नहीं है। जो पाखंडी हैं, जो स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए भोले भाले इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नंबर जब पड़ेगा तो आप लोगों को बताऊंगा मैं। लेकिन पहले सबसे पहला हमला मेरा किसके ऊपर है? कोक और बिकोक के ऊपर। कली राक्षस के जो सेनापति हैं धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के ऊपर। तो आप लोग इतना सब्र करो, इंतजार करो कि कब उनके गले में फंदा पड़ेगा, कब एक कहते हैं ना कि जो पशु घर में बांधा हुआ है तो उसको जब हमारी इच्छा होगी तब हम चारा डालेंगे तभी वो खाएगा, जब हम पानी पिलाएंगे तभी वो पानी पिएगा। तो अब वो टाइम आने जा रहा है। ज़्यादा समय तो मैं आप लोगों को देता नहीं, सिर्फ 3 दिन दूंगा। 21 तारीख को 21 योद्धा इस दुनिया में उतरे थे धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को परास्त करने के लिए। लेकिन वही 21 योद्धा ही पूरी दुनिया में इंसानों को भी परिवर्तित करेंगे, सत्य के लिए लड़ना भी सिखाएंगे। तो उसी प्रकार से ही 22 तारीख को एक काल पुरुष उतर रहे हैं इस रण के क्षेत्र में, और दुनिया में कोई अन्य काल पुरुष नहीं है। देखो, ये अहंकार की बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर सभी इंसान ही है, और इंसान स्वरूप में कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई अज्ञानी है। जो ज्ञानी है, जो भगवान की शरण में है, वो मेरी एक एक बात समझता है। लेकिन जो अज्ञानी है तो उसको समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सोचो, समझो और विचार करो। अपनी इन 2 आँखों से ना देखो मुझे, इन 2 आँखों से देखोगे तो कभी पहचान नहीं पाओगे, लेकिन अंतर आत्मा की आँखों से देखोगे, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, तो शायद मेरी बात भी समझ में आ जाए, मुझको भी पहचान जाओ कि मैं कौन हूँ। और दुनिया के बहकावे में, दुनिया के छलावे में अनेकों काल पुरुष ना समझो। जब शिव एक है, जब शिव का रौद्र रूप एक है महाकाल का, तो महाकाल का स्वरूप भी पृथ्वी पर एक ही मिलेगा और उसी स्वरूप का नाम होगा काल पुरुष। तो इस दुनिया के भ्रम जाल से बाहर निकलो आप। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनिया में विनाश की कहानी लिखूंगा, ये जरूर कहूँगा कि दुनिया में अधर्म को मिटाऊंगा। तो अधर्म के द्वारा इंसानों ने जो धन वैभव कमाया है और सुख सुविधा को बढ़ाया है, तो अधर्म को मिटाने का मतलब ये कि अधर्म की कमाई के द्वारा जितनी भी सुख सुविधा बनाई हुई है उसको भी मिटाऊंगा। ये आप देखते जाओ क्या क्या होगा अब इस दुनिया में। तो सबसे पहली कहानी आपको यही मिलेगी कि 3 दिन बाद गले में फंदा पड़ चुका होगा। किसका? एक काल पुरुष का। काल पुरुष की इच्छा के बगैर अपना कदम वो कभी भी इधर उधर नहीं चला फिरा सकते। जब भी बाहर जाएंगे, जहाँ तक भी जाएंगे, तो काल पुरुष की इच्छा होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि काल पुरुष का जो फंदा है, वो फंदा कौन सा है? यही भगवान के भक्त जो इंसान हैं, जो एक युवा पीढ़ी कहते हैं, तो यही कल्कि की सेना भी है। क्योंकि जो इंसान पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अधर्म और पाप नहीं किया है, वही इंसान कल्कि की सेना में शामिल हो सकता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक बालक हो या वयस्क पुरुष हो, या एक बुजुर्ग इंसान हो। बुजुर्ग की तो गिनती नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको तो अब नए जन्म के लिए जाना होगा। लेकिन जो युवा हैं,
वही इस दुनिया को चलाएंगे। स्त्री हो या पुरुष हो, सत्य के मार्ग पर जो इंसान चलेगा वही सत्य को पहचानेगा, वही कल्कि की सेना में शामिल होगा। लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा, जो स्वयं को नहीं पहचानेगा, तो वो कभी मुझे भी नहीं पहचान सकता कि मैं कौन हूँ। उस इंसान को मैं हमेशा पाखंडी अधर्मी ही दिखाई दूंगा। भगवान आते हैं इंसान स्वरूप में तो कभी किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी है, ये बहुत अच्छी किस्मत है कि इस कलयुग में भगवान आए हैं तो एक एक बात करने से पहले आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि इस दुनिया में सभी इंसान अधर्मी हैं। जाने अनजाने में कोई ना कोई अधर्म पाप करने वाले इंसान हैं। एक कलयुगी इंसान है। जब सारे अधर्मी ही हैं, इसमें अगर भगवान ये नहीं बताएंगे, ये नहीं समझाएंगे, तो इंसान बदलेगा कैसे? इंसान पृथ्वी पर रहेगा कैसे? सभी इंसानों को तो मारना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी उनकी। इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो कृष्ण की तरह, राम की तरह हवेली में जन्म लेते, राजघराने में जन्म लेते। लेकिन कौन आया है? सीधा सीधी सी बात है, आप लोग समझो। शिव हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनकी पूरी दुनिया है बनाई हुई। तो इसलिए अब की बार जो लीला चल रही है, कल्कि की लीला, बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। इस वीडियो में सारी बात आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। अन्य वीडियो देखोगे आप लोगों की समझ में एक एक बात आ जाएगी। लेकिन संकेत स्वरूप में यही बताना चाहूँगा मैं कि मैं भगवान भी हूँ, मैं शैतान भी हूँ, मैं साधारण इंसान भी हूँ। अगर आप प्यार से बोलोगे, प्यार की भाषा समझोगे, तो आपका दोस्त यार भी हूँ मैं। लेकिन अगर आप प्यार से नहीं बोलोगे, प्यार की भाषा नहीं समझोगे, तो आपका दुश्मन भी हूँ मैं। तो इच्छा आपकी है, मुझे आप क्या बनाना चाहते हो। स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए एक इंसान भी हूँ, एक भगवान भी हूँ। इंसान को करके दिखाना पड़ता है, भगवान को अंतर ध्यान करके ही देखा जाता है। तो जब तक आप अपने आत्मा को नहीं जगाओगे, तब तक आप मुझे नहीं पहचानोगे। अगर इसके बाद भी आप इस अहंकार में रहोगे कि मैं तो शिव और शक्ति के शरण में हूँ, वो मेरी सुरक्षा करेंगे। इस युग परिवर्तन में शिव और शक्ति का कोई रोल नहीं है, इतना आप समझो। शिव और शक्ति का रोल है तो सिर्फ इंसान तक रोल है। जो अधर्मी इंसान हैं, जो भटके हुए इंसान हैं, अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो सिर्फ महाकाल और महाकाली का रोल है। शिव और शक्ति के रौद्र स्वरूप हैं वो, महाकाल और महाकाली। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई शिव भक्त हो, चाहे कोई महाकाल भक्त हो, चाहे अन्य किसी भी देवी देवता का भक्त हो, मुझे नहीं कुछ चाहिए आपसे। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? आपके मन का भाव चाहिए, और वो भाव हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। और जब आप अपने मन का भाव, एक सच्चा भाव हर इंसान तक पहुंचाओगे, तो आप अपने मन का भाव नहीं पहुंचाओगे, एक भगवान को दूसरे इंसान तक पहुंचाओगे। वही काम मैं कर रहा हूं। आप सभी लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ, शिव तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए हूँ तो सिर्फ एक गुरु हूँ, ना तो कल्कि हूँ, ना काल पुरुष हूँ, ना भगवान हूँ। सिर्फ एक गुरु स्वरूप में हूँ। गुरु स्वरूप में मेरी पूजा करो, लेकिन भगवान स्वरूप में मेरी पूजा करोगे तो कभी मुक्ति नहीं होगी।
कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, कभी भगवान तक नहीं पहुंचोगे। ये बहुत सोचने वाली बात है। जब एक नया युग शुरू होता है तो अनेकों नए नियम आते हैं, पुराने नियम नहीं चलते हैं, धर्म शास्त्र पुराण ग्रंथ के उदाहरण नहीं चलते हैं। सब कुछ नया नियम आएगा। पहला नियम ही शिव युग का शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, महीने में एक हवन करना है। इससे अलग दूसरा नियम अभी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। इतना याद रखो, कोई तंत्र मंत्र किसी भी प्रक्रिया से आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं होगी। किसी भी देवी देवता की शरण में रहकर सुरक्षा नहीं होगी। जब भी सुरक्षा होगी तो शिव की शरण में रहकर सुरक्षा होगी, सत्य के मार्ग पर चलकर सुरक्षा होगी। अपना ये स्वार्थ त्याग दो, जलन भाव त्याग दो। कभी किसी इंसान को ना बुरा शब्द बोलो, ना बुरा शब्द सुनो। अगर आपकी सोच गलत है तो सत्य का मार्ग दिखाने के लिए अगर मैंने कड़वे प्रवचन का उपयोग किया तो आपको बुरा लग गया। यही तो अहंकार होता है इंसान का। इस अहंकार को नष्ट करो, स्वयं को पहचानो। आप मेरे दुश्मन नहीं हो। जिन निगाहों से मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ, उसी निगाहों से आपको भी देखता हूँ। लेकिन जुबान से अगर हम मोबाइल में बोलकर कुछ भी लिखना चाहें तो कई बार लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो आपके सोचने में मिस्टेक हो गई है। इसलिए आपको मैं दुश्मन दिखता हूँ, लेकिन इन बुराई की आँखों को दूर करके मन की आँखों से देखने की कोशिश करो, तो आपके प्राणों की भी सुरक्षा होगी, आपके जीवन की भी सुरक्षा होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो कभी भी आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।